सर्दियों की धुंध ने पूरे गांव को सफेद चादर में लपेट रखा था। कुएं के पास खजूर के दरख्तों से ओस टपक रही थी। दूर कहीं भैंसों की घंटियां बज रही थीं। ऐसे में खेतों के बीच बने छोटे से घर से धुआं उठने लगा। वो घर माँ कमला का था। माँ कमला के हाथ के सरसों के साग की खुशबू पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। लेकिन इस साल सर्दियों की सबसे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ और थी। उसकी नई बहू नंदिनी। नंदिनी शहर में पली बढ़ी थी, मगर देहात की हर चीज उसे नई नई और प्यारी लगती थी। आज वो पहली बार अपनी सास के साथ खेतों में साग तोड़ने आई थी। कमला हंसते हुए बोली, अरे बहू, साग ऐसे नहीं तोड़ते, जरा डंडी संभाल के, जैसे बच्चा हो। नंदिनी हंसकर बोली, सासू माँ, आप फिर सिखा दीजिए ना, मैं तो बस आपके साथ चलने आई हूँ। दोनों मिलकर सरसों, बथुए, मेथी और पालक के ताज़ा पत्ते तोड़ने लगी। नंदिनी ने एक पत्ता सूंघकर कहा, वाह, इसकी खुशबू तो शहर की सब्जी जैसी नहीं होती। कमला ने शफकत से कहा, बहू, सर्दियों का साग मोहब्बत से बनता है, जो दिल से बनाए वही लजीज लगता है। घर आकर चूल्हे की आग जलाई गई। नंदिनी ने पहली बार देखा कि साग कैसे बनता है। पालक, सरसों और बथुए के पत्ते धीरे धीरे हांडी में गल रहे थे। कमला चौके पर बैठी लकड़ी हल्का थप थप कर आग बढ़ा रही थी। बहू, अब इसमें हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल दे, हाथ का जायका तब बनता है। नंदिनी ने धीरे से सब मसाले डाले। घर महक उठा। फिर सास हंसते हुए बोली, जरा ध्यान रखना, ज्यादा मिर्च मत डाल देना, वरना तेरा पति तो पानी पानी हो जाएगा। नंदिनी शर्मा कर बोली, सासू माँ, आप भी ना। इसी वक्त घर का दरवाजा खुला। नंदिनी का शौहर अरविंद सर्दी से ठिठका हुआ आया। वाह, घर के बाहर ही साग की खुशबू आ गई। माँ, आज तो कमाल कर दिया। कमला ने आंख मारी। बेटा, आज की दाल बहू के हाथ से बनी है। अरविंद की आंखें चमक उठी। वाह, फिर तो 2 चांद लग गए। नंदिनी का दिल खुशी से भर गया। खाने के दौरान सास बहू दोनों हंस हंस कर बातें करती रहीं। कमला ने प्यार से कहा, बहू, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, मोहब्बत और नसीहत से। और साग सिर्फ हरी पत्तियां नहीं, बल्कि मिलकर पकाने की खुशी है। इस रात सर्दियों की ठंड में चूल्हा गर्म था, घर खुशबू से महक रहा था और दिलों में सास बहू का प्यार बढ़ रहा था। सच्ची बात यही है, घर का साग हाथ से नहीं, दिल से बनता है।